जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं 16 संस्कार के अंतर आने वाला द्वितीय संस्कार, जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कहते किसे हैं? तो पुंसवन संस्कार के बारे में हम जानते हैं। पुंसवन कहते हैं पुंसा सवनम शयनन्नात् पुरा। जब जीव हिलने डुलने लगे गर्भ में दूसरे अथवा तीसरे मास में, तब हमको इस पुंसवन संस्कार को कराना चाहिए। यद्यपि शास्त्र कहता है इस संस्कार के कराने से निश्चित रूप से पुरुष बनता है। क्या कहा गया है? पुमान सूयते येन कर्मणा तदम पुंसवनम। जो इस संस्कार को कराते हैं उसके गर्भ में पुरुष बनता है, यानी पुत्र। तो पुत्र की सार्थकता किसमें है? पुत्र कहते किसे हैं? पुत्र कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है जीव तो वाक्य करना, जो जीते जी पिता की बात माने, और छयाए भूरि भोजनात्, जो मरने के उपरांत उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करे, पिंड दान करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। छयाए भूरि भोजनात्। और इतना ही नहीं, गयायाम पिंड दानच्च, कभी जाकर के गया में पिंड करे। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। ये जो तीन काम करने वाला है ना, वही वास्तव में पुत्र कहलाता है, अन्यथा तो है मलमूत्र है। ध्यान रखना मेरे भाइयों। हम विशेष चर्चा करते हैं कि चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो, ध्यान रखना, क्योंकि पुत्र हमारे वंश को चलाने वाला है तो पुत्री हमारे वंश को तारने वाली है। लेकिन विडंबना कहाँ है? विडंबना तो भैया मेरे वहां है जब पता चलता है कि गर्भ में कन्या है, जांच कराते हैं और पता लगाते हैं जबरदस्ती जाकर के, जबकि भारत सरकार ने रोक लगाई है कि हमको गर्भपात नहीं कराना है। गर्भपात पाप नहीं, महापाप है और दंडनीय अपराध भी है। उसके लिए अपराध और लिख दिया गया है। लेकिन चोरी चुपके घूस दे करके और हमारा पता लगा लेते हैं। कन्या है तो महाराज उसका गर्भपात करा देते हैं। क्या तुम कभी सुखी रहोगे? कभी नहीं। कन्या दान जैसा कोई दान नहीं है, ध्यान रखना मेरे भाइयों। कन्या दान वह दान है जो हमारी 21 पीढ़ी को उतारने वाली है। अब हम संकल्प करते हैं ना कन्यादान का, आहा मन प्रसन्न हो जाता है। उस समय उसमें वर्णन आता है 10 पूर्वान दशापरान आत्मना सहित उद्धरणाते। हमारे 10, हमारी पहले की पीढ़ी, हमसे जो ऊपर की पीढ़ी है 10, उनको तारने वाली, 10 हमारे बाद की तारने वाली। ऐसी एक कन्या 21 आत्मना सहित, हमारे सहित जो 21 पीढ़ी को तारने वाली, ऐसी कन्या उस देवी को हम घर में मरवा देती। जो हमको तारने वाली है उसको हम मार रहे हैं। हमको प्रयास करना है मेरे भाइयों, कभी भी कन्या का गर्भपात न करें। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे भारत सरकार ने भी इस पर नियम लगाया है। भारत सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। लाड़ी लक्ष्मी योजना, धन्य है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे, जो इसमें सहयोगी बने हुए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि पुंसवन संस्कार जो है ना, वह एक बार अवश्य कराएं, क्योंकि शास्त्र कहता है सकृत्य संस्कृता नारी सर्वभूतेषु संस्कृता, और यम यम गर्भम प्रसूयते सा सर्वा संस्कृतो भवेत्। कहते हैं कि सकृत्य एक बार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो नारी का जो गर्भ है ना, वह क्षेत्र है,
उधर जो है ना क्षेत्र है, उस क्षेत्र का एक बार संस्कार होने मात्र से और जितने भी संतान होंगे ना, वह सब संस्कारवान होंगे। यम यम गर्भम प्रसूयते सा सर्वा संस्कृतो भवे, वो सब संस्कारवान ही होंगी। तो संस्कारवान होंगी तो हमारे अनुकूल चलेंगी, और जिनका संस्कार नहीं है तो प्रतिकूल चलेंगे चलेंगे। इसलिए प्रत्येक भाई को ध्यान रखना है कि अपनी पत्नी का यह संस्कार अवश्य कराना चाहिए। इस संस्कार में कहते हैं कि इसके लिए विशेष रूप से दूसरे तीसरे, अरे मैं कहता हूं जब तक चिन्ह नहीं बनते तब तक कराना चाहिए, लेकिन मैं तो यह निवेदन करूंगा भले ही चिन्ह बन जाए, चाहे लड़का हो अथवा लड़की, चौथे मास में भी जाकर के उसको करा सकते हैं। शास्त्र आदेश देता है, शास्त्र क्या कहता है कि व्यक्ति गर्भे तृतीय तु मासे पुंसवनम भवेत्, जब पता चल जाए तो तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करा देना चाहिए। और गर्भे व्यक्ति तृतीय चेत, अगर तीसरे मास में नहीं करा पाए हैं तो चतुर्थे मास विवाह भवेत्, चौथे मास में भी करा देना चाहिए। इतना ही नहीं, किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तो इतना तक कह दिया है कि अगर हमने अभी तीसरे चौथे मास में नहीं करा पाया है ना, तो आगे जाकर के जो है हमारा जो संस्कार है उसका नाम आएगा सीमंतोनयन संस्कार। तो सीमंतोनयन संस्कार के साथ में भी इस संस्कार को हम करा सकते हैं। तो पुंसवन संस्कार जो है कहा गया है, इसको उपांग कर्म भी कहते हैं। अनलोभन कर्म भी इसको कहा गया है। अनलोभन कर्म क्या है? तो कहते हैं जो इसमें गर्भ नष्ट ना हो, जो गर्भ नष्ट ना हो उसके लिए हमको यह संस्कार कराना चाहिए। मुख्य रूप से तो यह अनलोभन भले ही कह दिया है, लेकिन मुख्य रूप से यह पुंसवन संस्कार है, क्योंकि गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ की पुष्टि के लिए यह संस्कार करते हैं। येन कर्मणा जातो गर्भो ना वरुप्यते तदन अनलोभनम, प्रायः ये अनलोभन संस्कार भी और पुंसवन संस्कार का सहयोगी होकर के विराजमान है। इस प्रकार से जब हमको पता लगे कि महाराज दूसरे अथवा तीसरे मास में अथवा चौथे मास में जब सुविधा हो, पुक नक्षत्र में जब चंद्रमा हो विशेष रूप से, अथवा पुरुष वर्ग संज्ञक जो चंद्रमा है, नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में जाकर के हमको इस संस्कार को कराना चाहिए। इस संस्कार के लिए विधि कही गई है कि इसमें देखिए जितने भी धर्म शास्त्र है ना, उन शास्त्रों में हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र भी इस बात के लिए कहते हैं, चरक आदि सुश्रुत आदि ने भी इसके लिए कहा गया है कि यह संस्कार किसी ब्राह्मण से पूजन कराने के उपरांत और ब्राह्मण के द्वारा, जो ब्राह्मण मंत्र पढ़े, क्योंकि हर व्यक्ति को मंत्र आता नहीं है ना, तो ब्राह्मण मंत्र बोलता जाए और पति अपनी पत्नी की नासिका में दाहिने छिद्र में वो औषधि डाले। कौन सी औषधि? औषधि के बारे में कहा गया है कि बट वृक्ष की जड़ों से जो कोपे निकले है ना, अंकुर निकले, उन अंकुरों को और बट वृक्ष के अग्रभाग से यानी ऊपर उसके जो कोमल कोमल कोपे लेकर के, और क्या कुसा की जो जड़ है ना, उसकी कोमल कोमल जड़ लेकर के, सोमलता आदि लेकर के, अब इनके अभाव में कह दिया गया है कि सोमलता नहीं मिले तो पूतिका ले ले, पूतिका नहीं मिले तो दूर्वा ले ले, और ये भी नहीं मिले तो सोमलता के अभाव में कहा है गुड़ची लता, गुड़ची जो होती है ना उसकी लता भी ले सकते हैं। वह भी नहीं मिले तो ब्राह्मी ले ले।
इनको पीस करके कपड़ छन्ना करके और उनको मंत्र के द्वारा, कौन सा मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा दाहिनी नाक में पत्नी की दाहिनी नाक में उसको थोड़ा सा रस डालें। 2 मंत्र हैं केवल। 2 मंत्र कौन कौन से हैं? पहला तो है, उसको श्रवण करें थोड़ा। हरि ओम हिरण्यगर्वाः समवर्त